सब्सक्राइब कीजिए बैक टू पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सीटेट DSSSB KVS अदर एग्जाम ट्यूटोरियल्स वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, बैक टू पाठशाला चैनल में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो मैं बनाना तो नहीं चाहता था, मगर बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे इंस्टाग्राम पे। आज जवाब देना भी बहुत ज़रूरी हो गया था कि काफ़ी दिन से मैं इन सवालों को इग्नोर कर रहा था, मगर आज मैं मजबूर था कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप थंबनेल से देख रहे होंगे कि सीटेट का 2020 का एग्ज़ाम जो 5 जुलाई को है वो पोस्टपोन होगा या नहीं। तो ऐसे में पोस्टपोन होगा या नहीं ये तो विभाग की साइट पे हमें जाके पता लग जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज ही का जो मैंने अभी निकाला है दिन में भी, अभी कुछ देर पहले वीडियो बनाने से पहले मैंने पूरी साइट चेक करी थी, तो उसमें मैंने देख लिया है। ठीक है, तो अब जो दूसरी बात कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाएगा कौन, तो इसका सीधा सीधा एक आंसर जो आपको मैं देता हूँ, जो ये हमारी कम्युनिटी है, बहुत सारे एजुकेशन चैनल हैं जो झूठी न्यूज़ परोसते हैं, वो लोग एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा रहे यूट्यूब पे। CBSE की तरफ से कहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, मगर यूट्यूब चैनल पे जो फेक यूट्यूब चैनल है और जो स्टडी के साथ साथ फेक न्यूज़ परोसते हैं, वो लोग आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन करा रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं अपनी वीडियो में कि सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, और ऐसा ही दावा उन्होंने जब सीटेट 2019 का जो दिसंबर वाले उसका रिज़ल्ट आया था उस टाइम भी उन्होंने किया था। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मगर उन्होंने एक दिसंबर का जब रिज़ल्ट आया सीटेट का जनवरी, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि जो नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड होगा, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो सकता है। और ये उनकी क्या है कि ऐसा हो सकता है, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम कि वो ऐसी चीज़ें होगी आगे भविष्य में। अब देखिए उन्होंने इस चीज़ को फैलाया और कैसे लोगों तक वो वीडियो ज़्यादा फैली। अब लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया, 1-1.5 कमेंट्स आ गए उसके नीचे। अब सर जी तो खुश हो गए और बड़ी बड़ी बातें कह दी उसमें कि ऑनलाइन मोड। आप देख रहे हैं जैसे जैसे सीटेट का एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे विद्यार्थियों की डिमांड बढ़ती जा रही है, हमारे पेपर 2 वाले पेपर 1 में भी अप्लाई कर सकते थे, वैसे वैसे छात्र संख्या भी बढ़ती जा रही है जो CBSE में अभी, ठीक है, उसमें जो सीटेट में अप्लाई करते हैं उनकी संख्या। तो अब जो इस बार थी 30 लाख के करीब की, अब देखो 32-33 लाख जो पहुंच जाएगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सीटेट में जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टूडेंट जो सर्च करते हैं स्टडी के लिए वो यूट्यूब करते हैं, अनअकैडमिक करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म भी है, जैसे कि प्ले स्टोर में बहुत सारे कोचिंग सेंटरों ने अपने प्लेटफॉर्म तैयार कर रखे हैं, वहाँ पे भी वो अपने नोट्स कोचिंग वगैरह देते हैं। तो ये अलग अलग मोड है। मगर ऐसे में कुछ यूट्यूब चैनलों ने क्या कहा कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है ना वो ऑनलाइन होने वाला है। और इस खबर का जब मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट ने वीडियो भेजी थी उस टाइम, मैं उस चैनल का नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि सबकी अपनी वो है सोच कार्य करने की। तो मैंने जब उस वीडियो को पूरा देखा तो मुझे कुछ मिनट तक तो हंसी मेरी बंद नहीं हुई, क्योंकि उसमें एक चीज़ साफ नज़र आ रही थी कि जो पूरी वीडियो है उसका जो पुलंदा जो बनाया गया था वो झूठ पे तैयार किया गया था, झूठ। और इस तरीके से तैयार किया कि स्टूडेंट उसमें फंस जाए, और वाकई स्टूडेंट उसमें फंस गए। और ये जब हुआ जब स्टूडेंटों ने उस वीडियो पे आए वीडियो के आने के बाद कमेंट देने स्टार्ट कर दिए, और जब वो कमेंट्स दिए तो उसके रिप्लाई भी आ रहे थे बहुत सारे लोग। तो कुछ दिन बाद मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा और किसी भी तरीके का सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। एक यूट्यूब चैनल ने तो ये कह दिया कि अब रीजनिंग मैथ भी आएगी आपकी सीटेट में, मतलब जो SSC लेवल का है, कंप्यूटर वगैरह GK, ये सारा कुछ अब आपका आएगा सीटेट के पेपर में। चलो भाई ठीक है, आप लोगों को पता नहीं कहाँ से खबर मिल गई कि ये सारा सीटेट के सिलेबस में इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारे कॉमन एग्ज़ाम होते हैं उस तरीके के, SSC के, UPSC के या बैंक के, तो इनके जो हमारे LDC UTC और DSSB का कॉमन, तो उन्होंने कहा कॉमन पेपर की तरह हमारा ये पेपर होगा। चलिए मान लिए नोटिफिकेशन आया जनवरी में, जब हमारे रिज़ल्ट के बाद कुछ टाइम बाद नोटिफिकेशन आ गया, फिर फॉर्म फिलअप। अब जब नोटिफिकेशन आया
तो सबसे पहले मैंने उसमें एक ही चीज़ नोट करी और मैंने 2 से 3 बारी नोटिफिकेशन पढ़ा कि कहीं पे ऑनलाइन तो नहीं हो रहा एग्ज़ाम, और क्लियर लिखा था नोटिफिकेशन में ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहा। दूसरी जो मैंने चीज़ चेक करी वो था सिलेबस। जब सिलेबस चेक करा तो प्रीवियस ईयर जो आया था वही सिलेबस सेम था नोटिफिकेशन में। तो इन दोनों बातों से पता लग गई कि कुछ लोग आपको भ्रमित करते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं और आपको मिसगाइड करते हैं। और ये सारा क्यों हो रहा है? व्यूज़ और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग अपना ज़मीर बेच चुके हैं यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए, कभी कोर्स के नाम पे, कभी झूठी वीडियो अफवाह फैलाने के नाम पे, कुछ ना कुछ। और जबकि CBSE ने क्लियर कहा है इस बात को कि जो हमारा विभाग है वो ऐसी कोई अफवाह के पक्ष में नहीं है, ये एक तरीके का क्राइम है। जो लोग इस तरीके की खबरें फैलाते हैं वो क्राइम करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे CBSE के 10-12 के पेपर हो रहे थे, तो जब एक पेपर की अफवाह फैला दी गई थी कुछ यूट्यूब चैनलों पे, तो उन सब पे कार्रवाई हुई थी, उनको नोटिस भेजे गए थे, जवाब मांगा गया था और कुछ चैनलों को बंद भी कर दिया गया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो CBSE है वो इसे क्राइम मानता है कि जो उसका विभाग है जब वो इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दे रहा है, कोई इशू नहीं कर रहा है, तो ये यूट्यूब चैनल वाले, कुछ यूट्यूब चैनल जो इसको लगा के, मसाला लगा के क्यों पेश करते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर हुई। अब ये पोस्टपोन का जो एक नया 3-4 दिन से, 1 हफ्ते से जो इन्होंने एजेंडा तैयार कर दिया है देखम देख कुछ लोगों ने, तो अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब मैं साइट जब देखता हूँ तो उस पर इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं है कि विभाग ने कुछ ऐसा कहा है। विभाग के लिए आपका एग्ज़ाम जो है वो 5 जुलाई है। मैं मानता हूँ देश में परिस्थितियाँ ऐसी है कि लॉकडाउन की है और बहुत सारी परीक्षाएं टल गई है, मगर परीक्षाएं वो टली है जो मई जून में थी। अभी मई और जून में थी वो परीक्षाएं टाली गई हैं, जुलाई वाली कोई परीक्षा नहीं टाली गई है। और एक और उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही हमारे MHRD मिनिस्टर, उन्होंने भी घोषणा करी कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक CBSE के जो 10-12 के बचे हुए एग्ज़ाम हैं वो होने हैं। एक और उदाहरण मैं देता हूँ आप लोगों को। अभी यूपी की जो आंसर की आई है 69,000 वैकेंसीज़ वाले, उसकी भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते में पूरा करने का ऑर्डर दिए हैं। बताइए, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आती जा रही है और आप फिर भी ऐसी झूठी खबरों में फंस रहे हैं। तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है कि आप ऐसी झूठी खबरों को और शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं ऐसी खबरों पे। तो सावधान रहिए ऐसी खबरों से जो लोग आपको झूठ फैला रहे हैं और उस झूठ में आप फंस रहे हैं। आपका एग्ज़ाम अभी आप ये मानिए कि 5 जुलाई को ही है। अभी विभाग की तरफ से आपके लिए कोई आदेश नहीं है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। आप अपनी तैयारी पूरे रखिए। एग्ज़ाम अगर हो गया और आप ये सोच के कि एग्ज़ाम कोई भी नहीं हो रहा है, चलो हम भी तैयारी छोड़ देते हैं, और एक घड़ी CBSE ने एग्ज़ाम करवा दिया, तो आप क्या करेंगे? तो ये वो सवाल है जो आपको सोचने चाहिए। किसी वीडियो को देखते वक्त उन चीज़ों पे बात करनी चाहिए कि ये क्या बता रहा है सामने वाला हमें। और ये बहुत नामी गिरामी यूट्यूब चैनल कर रहे हैं। मेरे को सब्सक्राइबर और व्यूज़ की भूख नहीं है, सीधी सी बात। मेरे को सिर्फ ये है कि अगर मैं अपने चैनल पे जो ऑडियंस लेके आऊँ वो अपने सच के दम पे लेके आऊँ। वो जो सब्सक्राइबर या व्यूज़ आए वो बिल्कुल फैक्ट्स बात पे आए। वो मेरी वीडियो को देखने के बाद इस बात से अंदाज़ा लगा ले कि बात क्या कही है। मैंने वो सारी बातें कही है जो आज तक इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में जो घटी, और उसी लॉकडाउन में कुछ लोगों ने फर्जी खबरें भी चलाई कि सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा और दावा भी कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जितने लोग भी ये वीडियो देखें वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अभी आपका एग्ज़ाम ऑफिशियली वेबसाइट पे कहीं भी पोस्टपोन का ऑर्डर नहीं है। जिस दिन आएगा मैं आपके सामने खुद वीडियो लेके आऊँगा, मगर जब तक ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम है। इसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसके लिए भी आपको सीटेट कंपलसरी है, जैसे TGT, PRT और PGT में तो DSSB में नहीं है, ना ही KV में। फिर भी आप अपना सीटेट रखिए। यूपी टेट जब आएगा तो उसका सुपर टेट की वैकेंसीज आ जाएगी और बहुत सारी अलग वैकेंसीज भी यूपी में देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो हुई बात जो पोस्टपोन का गुणगान कर रहे थे, पूरे हफ्ते 10 दिन से वीडियो चल रही है, तो ठीक है। अब अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको जो एक स्टूडेंट ने भेजा था कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है तो भर्तियों पे क्या असर पड़ेगा।
मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम अभी जुलाई में ना हो के सितंबर में होता है और अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट निकाल देते हैं 30 या 24 दिन में, क्योंकि अब तो CBSE 24-25 दिन में रिज़ल्ट निकाल रहा है बहुत तेज़ी से CTET का, ठीक है। तो सितंबर में हो गया, 5 या 10 सितंबर तक हो गया, फर्स्ट वीक में हो गया सितंबर की, तो वो 3 अक्टूबर या 5 अक्टूबर तक आपको रिज़ल्ट हाथ में दे देगा। नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे, या तो 2020 के एंड तक मिल जाएंगे या 2021 में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे DSSB, KVS, NVS के। तो जो लोग झूठ फैला रहे थे कि पोस्टपोन है 100% 5 जुलाई में, ये मैं मानता हूँ लॉकडाउन की जो परिस्थितियाँ हैं वो गंभीर है इस वक्त देश के सामने, ठीक है। और लॉकडाउन जो है वो धीरे धीरे छूट भी मिलती जा रही है, आप ये भी देख रहे हैं। अगर बहुत सारे राज्य एक साथ मिलके लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे तो लॉकडाउन पे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं जो ये महामारी फैल रही है। तो कुछ नहीं पता कि अभी जुलाई तक क्या हो, क्योंकि अभी हम मई के फर्स्ट वीक के अंदर है, फर्स्ट वीक बीता है, सेकंड वीक में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अभी पूरा जून है हमारे पे लगभग, और आधा मई है, 20 दिन का, 50 दिन है और लोगों ने घोषणाएं शुरू कर दी है अभी 50 दिन से पहले। और वो भी घोषणाएं कैसे कि CBSE का CTET का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। सारे दिन यही वीडियो आती रहती है यूट्यूब पे, हर कोई बंदा अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहा है इस वीडियो को। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि जो छात्र है वो जब मोबाइल पे स्टडी कर रहा है अनअकैडमिक से, यूट्यूब से, कहीं से, तो बार बार नोटिफिकेशन में वो वीडियो आ रही है। जब वो सर्च कर रहा है कोई टॉपिक की एग्ज़ाम पर, तो उसके जहन में एक बात घुस गई है कि यार मैं क्या स्टडी करूं कि एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो रहा है बार बार। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत आ जाएगी आप लोगों के लिए। तो ज़रूर ध्यान रखिए कि CTET का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है आपका, अभी 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबाना, शेयर करना और घंटी के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और खबर वही सुनिए जिसमें सच्चाई हो, जिसमें आपको तथ्य दिखते हो, और सच का साथ दीजिए और सच के साथ बने रहिए। अपनी तैयारियां जरूर करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए अपनों